जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमें हर सत्संग से कोई ना कोई जवाब ज़रूर मिलता है और वही हमारे लिए सबसे बड़ा इशारा होता है। तो चलिए इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं, जिसमें उन्होंने बहुत ही प्यारा मैसेज समझाया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। आज बहुत ज़्यादा मन अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है। एक अरदास थी जो गुरु पास से बहुत टाइम पहले लगाई थी संगत जी, आज उस चीज़ का रिज़ल्ट आया और वो चीज़ पूरी नहीं हो पाई जिस चीज़ की अरदास की थी। लेकिन पता नहीं क्यों अभी भी मन में कहीं ना कहीं एक होप है, शायद गुरु पा कुछ कर दे। एक्चुअली मेरे हस्बैंड ने एक एग्ज़ाम दिया था, वो मेडिकल फील्ड में है, ही इज़ अ डॉक्टर। तो अपनी MD/MS की डिग्री के लिए उन्होंने एग्ज़ाम दिया था। 3-4 साल से वो ट्राई कर रहे हैं और हर बार मतलब उनको ब्रांच तो मिलती, लेकिन जो ब्रांच एक उनकी ड्रीम ब्रांच है, जो ब्रांच वो चाह रहे हैं, वो उन्हें नहीं मिल पा रही है। इस बार उन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया था और गुरु पा के बहुत सारे पॉजिटिव मैसेज आ रहे थे कि पुत्र अब तेरे सब्र का फल तुझे मिलने वाला है, जो अरदास तूने लगाई थी वो पूरी होने वाली है। लेकिन कल शाम उनका रिज़ल्ट आया और वो चीज़ फिर वहीं अटक गई, जैसे 3 साल से अटक रही है। ब्रांच तो मिली, लेकिन उनको उनके मन की ब्रांच नहीं मिली है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है आगे क्या करना है क्या नहीं, लाइफ कहाँ लेके जा रही है। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं। गुरुपा क्या कराना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं। लगता है ना कि कभी कभी सब्र इतना बढ़ जाता है कि फिर अंदर से एक डर सा बैठ जाता है, क्या ये होगा भी कि नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही कि गुरुपाल से कोई शिकायत है कि उन्होंने ये नहीं दिया, क्यों नहीं दिया। कुछ हमारे भी माड़े कर्म होते हैं, गुरुपा उन्हें धीरे धीरे काटते हैं। हो सकता है कि फाइनल राउंड काउंसलिंग आते आते गिरते पड़ते उनको ठीक ठाक ब्रांच उनके मन की मिल जाए, या उसके आसपास की जो ब्रांच है, जो वो टॉप ब्रांचेस वो चाहते हैं, वो उन्हें मिल जाए। सारी चीज़ें गुरुपा पे छोड़ दी हैं। गुरुपा कहते हैं ना कि पहले मैं सब्र बख्शता हूँ। पहले जब तुम सब्र करना सीख जाते हो, तुम्हारे सारे काम अपने आप बनने लगते हैं। मेरी तरफ से तो मैंने बहुत सब्र किया, हम दोनों ने ही बहुत सब्र किया। हर बारी मैंने उन्हें यही समझाया कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, गुरुपा ने कुछ अच्छा सोचा होगा। इस बार भी मैं निराश नहीं हूँ, मैंने फिर से गुरुपा पे चीज़ें छोड़ दी हैं। हो सकता है गुरुपा ने कुछ और सोच रखा हो। कहते हैं ना, जो हम सोचते हैं वो चीज़ें हमें लगता है हमारे लिए अच्छी हैं, इन फ्यूचर वो चीज़ हमारे लिए कितनी अच्छी है कितनी नहीं, ये चीज़ तो गुरुपा जानते हैं ना। तो मैं उनसे ये भी नहीं कोई शिकायत भी नहीं लगा सकती, क्योंकि आज तक मैंने जो भी अरदास उनसे मांगी है, जो भी अरदास करी है, अगर वो मेरे लिए अरदास ठीक रही है तो गुरुपा ने हमेशा मेरे लिए वो चीज़ करी है, वो चीज़ मुझे दी है, कभी मुझे निराश नहीं किया है। अगर इस चीज़ में समय लग रहा है तो हो सकता है कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो गुरुपा धीरे धीरे करके हमारे माड़े कर्म काट के फिर वो चीज़ हमें देना चाह रहे हैं। ये तो उनकी लीला है, वही जान सकते हैं, हम कुछ नहीं जान सकते। लेकिन बस इतना चाहती हूँ गुरुपा, इतना सब्र बख्शना मुझे कि मेरा विश्वास आप पर से डगमगाए ना। जिनको भी मैं मानती हूँ, भोले बाबा आप
तो भोले बाबा का ही रूप हो। मैं बहुत छोटे पर से भोलेनाथ की बहुत पूजा करती आई हूँ। जब तक गुरुपा मेरी लाइफ में नहीं थे, मुझसे कोई गलत काम होता था, कोई अच्छा काम होता था, जैसे लोग अपने दोस्तों को बताते हैं, मैं सबसे पहले जाके अपने भोलेनाथ को बताती थी। मैं शिव जी के पास जाती थी, आपको पता है जैसा हुआ वैसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, और वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देते थे। उसके बाद में आप मेरी लाइफ में आए तो मैं आपको सारी चीज़ें बताने लगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप मेरी इस प्रॉब्लम को भी जल्द से जल्द सॉल्व करेंगे, और अगर आपने कुछ और सोचा होगा तो उसका आगे का रास्ता दिखाएंगे। बस गुरु बाप से इतनी मेहर है कि हमारा सब्र मत टूटने दीजिएगा। इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें आपके आशीर्वाद की है। मैं प्रेग्नेंट भी हूँ, मैं स्ट्रेस भी नहीं लेना चाहती हूँ, मेरे बच्चे पे असर पड़ेगा, इसलिए हर चीज़ आप पे छोड़ दिए। बस हिम्मत मत हारने दीजिएगा गुरुपा, हिम्मत मत टूटने दीजिएगा। ऐसे ही हम सब पे अपनी मेहर करिएगा। आपकी रज़ा में हम राज़ी हैं। जो आपने सोचा होगा, हमें पता है आपने अच्छा ही सोचा होगा। आप अपने बच्चों का कभी गलत, कभी बुरा नहीं सोच सकते। और एक मैसेज भी देना चाहती हूँ उन संगत को। हो सकता है कुछ एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर किसी का एग्ज़ाम लगा है, शायद गुरुपा मुझसे बुलवाना चाह रहे हो। आप अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए, बाकी सब गुरुपा पे छोड़ दीजिए। उन्होंने कुछ ना कुछ तो अच्छा सोचा ही होगा। वो हमारे पिता हैं, वो हमारा गलत कभी नहीं सोच सकते। हमें लगता है कि हमारे लिए ये सही है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, लेकिन उनको तो आगे का भी दिखता है ना। वो तो हमारी और आगे की जनरेशन का जानते हैं कि हमारे साथ क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। हम तो इतने बेवकूफ़ हैं, सिर्फ सामने की परोसी हुई थाली हमें अच्छी लगती है, आगे उसको खाने के बाद में हमारी बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे, वो हमारे लिए फ़ायदा करेगी, नुकसान करेगी, ये हमें नहीं दिखता। बस हमें स्वादिष्ट खाना अच्छा लगता है कि हाँ जंक फूड है, ये बहुत टेस्टी है। तो हमारी लाइफ भी ना वैसी ही है। हम अपनी लाइफ को, जो चीज़ हमें बहुत अच्छी लग रही होती कि हाँ ये ट्रेंड में है, ये ब्रांच ट्रेंड में है, या फिर ये कोर्स ट्रेंड में है, इसका फ्यूचर आगे बहुत है, हमें ये करना चाहिए करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें आज लग रहा है वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, हो सकता है आगे उसका कोई उतना स्कोप ही ना रहे। तो ये चीज़ें गुरुपा जानते हैं, हम नहीं जानते। तो मेरा एक छोटा सा मैसेज है उन स्टूडेंट्स को जो पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर किसी भी चीज़ का, कुछ उनका बिज़नेस है या कुछ भी। तो अगर आपको ना ये लग रहा है कि आप फेल होते जा रहे हो, तो ये डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में आप देखना संगत जी, जब आपको ये लगने लगे ना कि अब लाइफ में सब ख़त्म है, फेलियर्स ही फेलियर्स है, मैं कुछ नहीं कर सकता लाइफ में, मैं बना ही नहीं हूँ कुछ करने के लिए, असली सक्सेस ना तब शुरू होती है। वो आपका सब्र होता है। गुरु आपका सब्र टेस्ट करते हैं। ईश्वर ये देखता है कि मैं तुम्हें कितना तोड़ सकता हूँ, उसके बाद भी तुम्हारा विश्वास बना है, तो मतलब तुम मेरी पक्की वाली संगत हो। और फिर जब गुरुपा देते हैं ना तो छप्पर फाड़ के देते हैं। बस मेरी भी गुरुपा से यही उम्मीद है कि मेरा विश्वास ना डगमगाने दीजिएगा। मैं अभी भी हिम्मत बांधे हूँ, और मेरी इस हिम्मत को आप हमेशा कायम रखना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा मुझसे अगर कुछ भी सत्संग कहने में, सुनाने में भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ करिएगा। अगर मेरी वजह से किसी को बुरा लगा है तो मुझे माफ़ करिएगा। बस गुरुपा हम सब पे अपनी मेहर करिएगा, हम सबको अपनी मुट्ठी भर संगत बनाए रखिएगा गुरुपा। आपने हमारा हाथ थामा है तो कभी हमारा साथ मत छोड़िएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। आपको भी गुरु का खूब सारी ब्लेसिंग्स थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है हर किसी का कोई ना कोई तो इम्तिहान होता ही रहता है। कभी हमारे कॉलेज का होता है, कभी बच्चों का स्कूल में होता है, बड़ों का ऑफिस में होता है, या फिर हम लोगों का हर सफ़र में कोई ना कोई इम्तिहान होता है। लेकिन उसमें हम तभी पास होंगे जब हम सब्र करना सीख जाएंगे।
गुरु जी पर अटूट विश्वास करेंगे। अगर ये 2 चीज़ें हम बहुत अच्छे से करेंगे तो गुरु जी सब कुछ हमारे हक में कर देंगे। संगत जी, हमें शिकायतें नहीं करनी है, हमें शुक्राना करना है। अगर कोई टेस्ट हमारा पास नहीं हुआ उसका भी हमें शुक्राना ही करना है। क्या पता वो हमारे लिए भला ही ना हो। इसलिए गुरु जी जो भी करते हैं हमारे भले के लिए ही करते हैं। तो कभी भी शिकायतें ना कीजिए, हमेशा गुरु जी का शुक्राना कीजिए। जो आपने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। उसके बाद देखिए जो हमें नहीं मिला वो भी हमें हमारे हक में मिल जाएगा। संगत जी, अगर सब कुछ हमें आसानी से मिल जाएगा तो फिर गुरु जी को कौन ही याद कर पाएगा। लेकिन हमें थोड़ा सा सब्र करना होगा, गुरु जी पर अटूट विश्वास करना होगा, उनसे अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना होगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।